नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS गणित कौशिक में। जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों की जल्दी शादी के लिए पीपल के पत्ते से किए जाने वाला एक सरल उपाय बताने वाला हूं। सुनने और करने में बड़ा ही सरल है, लेकिन चमत्कारी है। यह उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद ना कर पाए तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे ऑनलाइन जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाते हैं, तो उनमें से लगभग सभी का एक ही प्रश्न होता है कि शास्त्री जी, हम पिछले काफी समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो एंड में जाकर बात बिगड़ जाती है। कभी लड़की वाले मना कर देते हैं, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाती है। देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई हमें उनकी तरफ से मिल नहीं पा रहा है, या फिर हमें अपने मन के मुताबिक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। हमारी उम्र लगातार निकलती जा रही है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, आप अपने बच्चों की शादी को लेकर के परेशान हैं, या फिर खुद की शादी को लेकर के परेशान हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। यदि ये उपाय आप हनुमान जन्म उत्सव यानी कि हनुमान जयंती के दिन कर देते हैं, तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो सबसे पहले आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब करना है। 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन आपने ये उपाय कर देना है। इस दिन पूर्णिमा है, और पूर्णिमा भी कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं, चैत्र मास की पूर्णिमा। हनुमान जी का जन्म हुआ था चैत्र मास की पूर्णिमा को। इसी कारण चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके चलते भूमंडल पर एक ऐसा शुभ योग बन जाता है। इस शुभ योग में कोई भी किया गया उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। इसलिए यह उपाय आपने 6 अप्रैल गुरुवार के दिन कर देना है, और यह उपाय आपने सुबह के समय ही कर देना है। सुबह आप इसको 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक भी कर सकते हैं, यानी दोपहर से पहले पहले यह उपाय आपने कर देना है। किसी कारणवश यदि सुबह के समय आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो शाम के समय भी ये उपाय किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय कैसे करना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो आप ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते आप उपाय करते हैं और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनना जरूरी है। छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हैं उपाय को करने के लिए, उपाय में सफलता पाने के लिए। तो ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए और किस तरीके से आपने ये उपाय करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 6 अप्रैल यानी कि हनुमान जन्म उत्सव के दिन आपने सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं।
उसके बाद एक पीपल का पत्ता आपने लेके आना है। आपके आसपास पीपल का पेड़ हो सकता है, तो उस पीपल के पेड़ से एक पत्ता ले लीजिए, बड़ा सा पत्ता, साफ सुथरा पत्ता होना चाहिए, किसी भी प्रकार का छेद उस पत्ते में नहीं होना चाहिए और ताजा पत्ता होना चाहिए। साथ में पीपल के पेड़ की छोटी सी लकड़ी भी आप अपने साथ ले आइए। गंगा जल की सहायता से इस पीपल के पत्ते को और इस डंडी को अच्छे से धो लीजिए। यदि गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर साफ सुथरा पानी जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसके साथ इस पत्ते को और इस डंडी को अच्छे से आप धो लीजिए। उसके बाद एक स्टील की कटोरी ले लीजिए। इस स्टील की कटोरी में आपने लाल रंग का सिंदूर डालना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जल डाल लेना है, यानी कि लाल रंग के सिंदूर का आपने घोल तैयार करना है। ये जो छोटी सी लकड़ी आप पीपल के पेड़ की लेकर के आए हैं, इसको भी आपने ब्लेड की सहायता से आगे से गोल गोल बना लेना है, यानी कि जो पेंसिल होती है वो आकार आपने इसका दे देना है। उसके बाद आपने इस डंडी की सहायता से और इस लाल रंग के सिंदूर की सहायता से पीपल के पत्ते पर कुछ लिखना है। अब ये कौन सी साइड लिखेंगे, ये भी समस्या आपके सामने आएगी कि पीपल के पत्ते के कौन सी साइड में हमने लिखना है। अब दो हिस्से होते हैं, एक होता है थोड़ा सा खुरदरा और एक होता है चिकना। अब पीपल के पत्ते की जो चिकनी साइड होती है उस साइड में आपने सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। ये शुभ विवाह कहां पर लिखेंगे? बिल्कुल पीपल का जो पत्ता होता है उसके बिल्कुल ऊपर की साइड में, यानी कि जो डंठल होता है उसके नीचे बिल्कुल ऊपर की साइड में आपने लिखना है शुभ विवाह। बहुत ज्यादा बड़े अक्षरों में नहीं लिखना, छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है शुभ विवाह। आपने इतना सा लिख दिया इस पीपल की डंडी के साथ। अब आपने क्या लिखना है? अब आपने पूरे पीपल के पत्ते पर राम 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 ऐसे लिखना है। अब ये राम राम कितनी बार आपने लिखना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये राम राम आपने अपनी उम्र के अनुसार लिखना है। जिस भी उम्र में आप वर्तमान समय में चल रहे हैं, यानी कि आपकी उम्र 28 साल की हो चुकी है और आप वर्तमान समय में 29वें साल में चले हुए हैं, तो आपने 29 बार लिखना है। यदि आप 25 साल के हो चुके हैं और 26वें साल में चले हुए हैं तो आपने 26 बार राम का जो नाम है वो लिखना है। जिस भी उम्र में वर्तमान समय में आप रनिंग हैं उतनी ही बार आपने इस पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखना है। मैं बता चुका हूं, पत्ते का जो चिकना हिस्सा है उस साइड में आपने लिखना है सबसे पहले शुभ विवाह और बाकी राम राम आपने पूरा लिख देना है। अब छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है। आप सोचोगे कि पत्ता छोटा सा है और हमारी उम्र तो 35 साल की हो चुकी है, हमारी उम्र 32 साल की हो चुकी है, तो 32 बार कैसे लिखा जाएगा? यदि आप छोटे छोटे अक्षरों में लिखोगे तो आसानी से लिखा जाएगा। प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, आसानी से लिखा जाएगा। तो आपने अपनी उम्र के अनुसार इस पीपल के पत्ते पर उस लाल रंग की सिंदूर की सहायता से राम नाम लिख दिया। आगे क्या करना है? एक मिट्टी का दीपक आप ले लेना है और मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी घी आपने भरना है। यदि गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास उपलब्ध है तो अति श्रेष्ठ है, और यदि नहीं है तो फिर आप घर में जो भी खाने में प्रयोग करते हैं शुद्ध देसी घी, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उस दीपक में भर लीजिए और एक गोल वाली बत्ती उस दीपक में रख लीजिए। बत्ती दो प्रकार की होती हैं, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल वाली बत्ती होती है जो खड़ी बत्ती होती है। तो वही गोल वाली बत्ती यानी जो खड़ी बत्ती है उसी की मैं बात कर रहा हूं, तो वो उस दीपक में रख लीजिए। ये हो गया एक दीपक तैयार आपके पास। और आपने क्या लेना है? 2 फल आपने लेने हैं। अब ये फल कौन से लेने हैं? लाल रंग के फल, या तो सेब ले लीजिए या फिर अनार ले लीजिए, जोड़े में लेना है। यदि आप सेब ले रहे हैं तो फिर दोनों सेब होने चाहिए, और यदि अनार ले रहे हैं तो फिर दोनों अनार होने चाहिए। यानी एक ही प्रकार के 2 लाल रंग के फल आपने अपने साथ में लेने हैं। साथ में आप एक माला भी ले सकते हैं। आप जो लाल रंग का चंदन होता है उसकी माला आती है, वो माला यदि आपके पास है तो अति श्रेष्ठ है। नहीं तो फिर आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, तुलसी की माला भी ले सकते हैं। जो भी माला आपके पास उपलब्ध है वो आप ले सकते हैं।
क्योंकि एक छोटा सा मंत्र है, उसका जाप भी आपको करना होगा। मैं एक एक चीज आपको बारीकी से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कई बार क्या होता है, फोन कॉल्स आते हैं कि सर आपने वो उपाय बताया था, हमें उसका लाभ नहीं मिला। तो मैं एक ही बात उनको कहता हूं कि कहीं ना कहीं उपाय करने में कोई ना कोई कमी रही है। आपने वीडियो को जल्दबाजी में देखा है, सारी चीजें अच्छे से नहीं समझी हैं, तो कोई ना कोई कमी रही है। नहीं तो जो उपाय मैं बताता हूं बड़े ही कारगर उपाय होते हैं, अजमाए हुए उपाय होते हैं, तो इनका लाभ तो निश्चित रूप से आपको मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चों को लाभ जल्दी मिल जाए, कुछ बच्चों को थोड़ा सा लेट मिल जाए, इतनी सी बात हो सकती है, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। तो आपने ये चीजें तैयार करके चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी की जो प्रतिमा है वहां जाकर के आपने बैठ जाना है प्रतिमा के सामने। सबसे पहले ये जो पीपल का पत्ता है ये हनुमान जी के चरणों में, यानी हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने रख देना है। और इस पीपल के पत्ते पर, यानी कि कैसे रखना है ये पीपल का पत्ता, ये पीपल का पत्ता आपने इस प्रकार से रखना है, जो आपने इसके ऊपर राम नाम लिखा है ये ऊपर की साइड में हो जाए। और पीपल का पत्ता रखने के बाद इस पीपल के पत्ते पर ये जो दीपक है मिट्टी वाला, ये आपने रख देना है और इसको जला देना है। उसके बाद जो लाल रंग के 2 फल हैं वो भी आपने उस दीपक के पास ही रख देने हैं और एक मंत्र का जाप करना है। या तो आप माला की सहायता से कर दीजिए या फिर अपनी उंगलियों पर भी गिन के आप कर सकते हो। करना 108 बार है। मंत्र क्या है, बिल्कुल आसान सा मंत्र है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम हनुमते नमः, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करना है। यदि यह भी आपको कठिन लगता है तो एक और आसान बता देता हूं, ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप 108 बार हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर कर दीजिए। यह मंत्र जाप करने के बाद अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कीजिए, और यदि आप माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रही हैं या कर रहे हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रखी हैं, इन समस्याओं से प्रभु पीछा छुटाएं। आपकी जो प्रार्थना है उस प्रार्थना में भाव होना चाहिए। प्रार्थना यहां से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। आपकी जो प्रार्थना है उसमें जितना भाव होगा, जितनी श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, उतना ही जल्द यह उपाय काम करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शादी में इतनी देरी क्यों हो रही है, कौन से ग्रह और नक्षत्र की वजह से ये समस्याएं आपके जीवन में बन रही हैं, शादी का रिश्ता फिक्स क्यों नहीं हो रहा है, और शादी कब तक होगी, कौन सी दिशा में होगी, और जीवन साथी आपका कैसा होने वाला है, यदि ये सारी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा करके पूरी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।